चलिए, सबसे पहला काम हमें क्या करना है। सबसे पहले मुझे अपने सिस्टम में विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करना है। ठीक है, यह फ्रेश कंप्यूटर है, पहली बार ही इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप देख लो, जिनका नहीं हो रहा है वो भी। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। उसके बाद नोड जेएस का इंस्टॉलेशन भी करना है। स्टूडियो कोड डाउनलोड, गूगल पे जाके आप लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएंगे कई सारे, आप डायरेक्टली उस पर जाके और क्या कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर सकते हो, जो भी आपके सिस्टम की कंपैटिबिलिटी हो करस्पॉन्डिंग टू दिस। सिस्टम कंपैटिबिलिटी कैसे चेक की जाती है? ठीक है, सिस्टम कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, अपने सिस्टम में जैसे दिस पीसी है ना, दिस पीसी पे क्लिक करके आप क्या करोगे, सबसे पहले राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद शो मोर ऑप्शंस, या तो आपको सब कुछ बता देगा कि आपका कितने बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब कुछ। तो सिस्टम टाइप क्या है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। गाइस प्लीज म्यूट रखें, है ना। 64 बिट आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेरे सिस्टम में 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर रहा हूँ। कंपेटिबिलिटी चेक करने के जस्ट बाद आप क्या करोगे, सेटअप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, कंपेटिबिलिटी चेक करने के जस्ट बाद आप क्या करेंगे, सेटअप को डाउनलोड करेंगे। कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी देख लीजिए आप। तो कंपेटिबिलिटी चेक करने के जस्ट बाद सेटअप डाउनलोड करने के लिए यहाँ जाना, कौन सा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या सिस्टम इंस्टॉलर कौन सा, 64 बिट पे जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पर आप देखो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। कुछ टाइम लेगा वो, और कुछ टाइम के अंदर क्या कंप्लीट कर देगा, डाउनलोडिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। कुछ टाइम के अंदर क्या कंप्लीट हो जाएगी, डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी। डाउनलोडिंग कंप्लीट के बाद अपन इसे इंस्टॉल करते हैं। चलो, इसकी डाउनलोडिंग कंटिन्यू करते हुए अब वो है नोड जेएस। तो आप नोड जेएस डाउनलोड जैसे ही टाइप करोगे, कोई सा भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आपका वर्जन क्या होना चाहिए, 14 पॉइंट से अबव होना चाहिए। एक और चीज, आप जो डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे वो होगा LTS। LTS का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टाइम सपोर्ट। ठीक है, मेरे सिस्टम में जैसे मैं इंस्टॉलर ही डाउनलोड करूं तो कौन सा वाला, फॉर विंडोज क्या, 64 बिट। ठीक है, फॉर विंडोज 64 बिट। और जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, क्या डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ये भी। दोनों डाउनलोड हो चुके हैं। पहले मैं ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड को, और विजुअल स्टूडियो कोड को हम यस कर देते हैं। यहाँ पर ओपन करने के लिए एक्सेप्ट कर लेना, इंस्टॉलेशन डायरेक्ट यहीं से। I accept all terms and agreement, then next, then next, then next। ठीक है, क्रिएट डेस्कटॉप आइकन पे टिक कर देना, देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, और फाइनली आप इसे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। क्या प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, इंस्टॉलेशन वाला। ठीक है, आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अगर हाई है तो जैसे फिनिश करा, अब आप देखो विजुअल स्टूडियो कोड मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है, और इसका कुछ ऐसा लेआउट है। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहला काम अब आपको क्या करना है, अपने सिस्टम में नोड जेएस का इंस्टॉलेशन करना है। नोड जेएस का इंस्टॉलेशन करने के जस्ट बाद फिर आप अपना एक फ्रेश प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो नोड का सेटअप भी हम लोग क्या कर चुके थे सिस्टम में, कम ऑन डाउनलोड कर चुके थे। ठीक, नोड का सेटअप भी हम अपने सिस्टम में क्या कर चुके थे, डाउनलोड कर चुके थे। आप जैसे ही क्या ओपन करेंगे डाउनलोड्स, आपको क्या भी मिल जाएगा, कम ऑन, नोड भी। डाउनलोड्स पे जाओ, ये रहा नोड। इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ठीक है, किसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट करना है मुझे, नोड का। ये भी ध्यान से देखना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना, आई एक्सेप्ट, देन अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करना, देन नेक्स्ट पे क्लिक करना, देन नेक्स्ट पे क्लिक करना। ठीक है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नेसेसरी टूल्स, नोट दैट दिस आल्सो इंस्टॉल स्क्रिप्ट पॉपअप न्यू विंडो एंड समथिंग लाइक दिस, टिक कर देना, कर दें तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल। देन अगेन किस पे क्लिक करना, इंस्टॉल पे। फाइनली इसका भी क्या स्टार्ट हो जाएगा, इंस्टॉलेशन।
कुछ सेकंड्स के अंदर या कुछ मिनट्स के अंदर आपके सिस्टम में नोड भी रेडी हो जाएगा। जब नोड रेडी हो जाए तो आपको नोड जेएस के कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। फाइनली ये फिनिश हुआ। फिनिश होने के जस्ट बाद ये आ रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, एंटर की पे प्रेस कर दो। आप कोई सी भी की प्रेस कर सकते हो, इट्स नॉट लाइक दैट के आपको कुछ मैंडेटरी है। ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, बोलो क्लोज, या रहने भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, विंडोज पावर शेल के लिए बोल रहा है, कर दो वो भी इंस्टॉल, ताकि प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। इतना करने के जस्ट बाद ठीक है, सो इसे इंस्टॉल होने देते हैं। और पाइथन इज नॉट इंस्टॉल्ड, मतलब ये पाइथन भी इंस्टॉल कर रहा है। ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया, पाइथन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया, जो कि मुझे नहीं करना था, बट ठीक है, स्टिल होने दो, कोई इशू नहीं है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको नोट कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, और नोट कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के जस्ट बाद आपको एक काम और करना है। क्या करना है बताता हूँ, वन बाय वन देखते जाओ। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर दो, स्टार्ट पे जाओगे। स्टार्ट पे जाने के बाद आप जाओगे यहाँ पर ऑल एप्स पे। जैसे आप ऑल एप्स पे जाओगे, यहाँ पर आपको किस नाम का फोल्डर मिलेगा, नोट जेस, कहीं ना कहीं मिलेगा, मिल गया। इसमें जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, नोट जेस कमांड प्रॉम्प्ट पे। और नोट जेस कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद आप नोड NODE नोड डैश डैश क्या चेक कर लेना, वर्जन। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन पे है आपका। फिर आप NPM डैश डैश क्या वी कर देना। दोनों वर्जन्स आपके पास यहाँ पर आ जाएं तो इसे क्लोज करना। क्लोज करने के बाद आप कहाँ जाएंगे, विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पर आप एक टर्मिनल, न्यू टर्मिनल ओपन करना, और इस न्यू टर्मिनल पे भी दो कमांड चलानी है। पहला नोड क्या JS, ठीक है, या नोड डैश वी, मतलब नोड का वर्जन रिकॉग्नाइज होके आना चाहिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गई कि यहाँ पर उसने क्या बोला, नोड जेएस इंस्टॉल्ड नहीं है। कोई बात नहीं, फाइनली आप इसे क्लोज करना, वापस से एक बार ओपन करना इसको, विजुअल स्टूडियो कोड को, फिर न्यू टर्मिनल ओपन करना, क्योंकि अपन ने नोड बाद में इंस्टॉल किया था। ठीक है, टर्मिनल पे जाने के बाद फिर टाइप करना नोड डैश वी, मतलब नोड का वर्जन अब आना चाहिए, आ गया, बोलो। और उसके बाद आपको npm का क्या चेक कर लेना है, यहाँ पर डैश वर्जन। मुझे अपने सिस्टम पे अब इंस्टॉल करना है रिएक्ट को। गाइस, अगर आप अपने सिस्टम पे रिएक्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सीधा सा फंडा, नोड पैकेज मैनेजर npm क्या करो, इंस्टॉल, किसको, डैश जी का मतलब होता है ग्लोबली, और किसको इंस्टॉल कर दो, क्रिएट डैश, बोलो रिएक्ट डैश ऐप। जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस की, नेट कनेक्टिविटी होना चाहिए आपके सिस्टम में। इट विल टेक सम टाइम, और कुछ टाइम में आपके सिस्टम में क्या इंस्टॉल हो जाएगा, बोलो रिएक्ट, क्रिएट रिएक्ट ऐप। चेक करना हो तो क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप वर्जन। अभी प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है, जब प्रॉब्लम दे तो एक बार फिर से चला, ठीक है, अब वो इंस्टॉल हो चुका है आपके सिस्टम में। कभी कभी ये प्रॉब्लम देता है, ठीक है। जब ये सक्सेसफुली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा तो अब हम यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अभिमन्यु सर, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ क्लास के बाद, है ना? नहीं नहीं, मैं लगाता हूँ। ठीक है, नाउ अगेन चेक कर लो, क्रिएट रिएक्ट डैश 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 वर्जन। जब यहाँ पर इंस्टॉल नहीं हो सकता है कभी कभी प्रॉब्लम दे दे कि यहाँ पर इंस्टॉल नहीं, तो आपको फिर क्या करना है, अगेन कहाँ जाओगे, ऑल एप्स। ऑल एप्स पे कहाँ जाना, बोलो कमांड प्रॉम्प्ट।
और यहाँ इसलिए इंस्टॉल नहीं हो रहा है क्योंकि हम एक गलती कर रहे हैं और गलती बहुत माइनर सी है। आप जब देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है पावर शेल, उस पर इंस्टॉल नहीं होगा। यहाँ से आपको कमांड प्रॉम्प्ट को चूज करना है, बाकी ये दोनों डिलीट कर दो। ठीक है, तो क्या ओपन करना है ऐसे? कमांड प्रॉम्प्ट, दैट इज द रीजन pm इंस्टॉल। कैसा करना है? ग्लोबली, मतलब पाथ ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। किसको? npm इंस्टॉल ग्लोबली क्रिएट माय फोल्डर, क्रिएट डैश रिएक्ट डैश क्या चीज है। आप एंटर की प्रेस करोगे, जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे अब इसका इंस्टॉलेशन आपके सिस्टम में होगा। और फिर आप चेक करो क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप का वर्जन, क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप, और उसके बाद डैश डैश आप क्या कर देंगे? वर्जन। फाइनली आपके इसमें वर्जन जब बता दे तो आपको अपना फर्स्ट रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। और फर्स्ट रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको एक काम करना है। क्या? क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप और अपने प्रोजेक्ट का नाम। पर मैं इस लोकेशन पे प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या कर देता हूं? cd स्लैश सी ड्राइव में ही मैंने md मतलब मैक डायरेक्टरी एक फोल्डर बना लिया। आप मैन्युअली भी बना सकते हैं फोल्डर, कोई इशू नहीं है। md मैक डायरेक्टरी मैंने क्या बना लिया? एक फोल्डर बना लिया। और उस फोल्डर को कंस्ट्रक्ट करने के जस्ट बाद हम क्या करेंगे? md और मैंने एक फोल्डर का नाम रख दिया है सपोज पी पॉइंट या रिएक्ट। इस रिएक्ट नाम के फोल्डर में md मतलब सी ड्राइव में मैं किस नाम का फोल्डर बना चुका हूँ? रिएक्ट नाम का। cd आप क्या कर देंगे? रिएक्ट। और अब आप इस रिएक्ट नाम के फोल्डर में अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड, क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप और आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या हो गया? फर्स्ट। और आप एंटर की प्रेस कर दो। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे ये आपको एक मैसेज देगा, दिस माइट टेक अ कपल ऑफ मिनट्स, है ना? कुछ टाइम लेगा ये, और कुछ टाइम में आपके लिए ये क्या रेडी कर देगा? प्रोजेक्ट। और जब आपका प्रोजेक्ट पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा तो आपको एक मैसेज आने वाला है, हैप्पी हैकिंग। और उसके बाद cd आपके प्रोजेक्ट का नाम, और फाइनली आप एक कमांड यूज करोगे। और उस कमांड का नाम क्या होता है? npm start। npm start से आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा, डिप्लॉय हो जाएगा। कहां पर? लोकल होस्ट पे। कहां पर रन और डिप्लॉय हो जाएगा? लोकल होस्ट पे। तो npm स्टार्ट से जब आप अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय करोगे लोकल होस्ट पे, समटाइम्स इन इंटरव्यू आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लोकल होस्ट। तो आपको आंसर देना है लोकल होस्ट इज बेसिकली अ सर्वर जो हमारी लोकल मशीन पे रन होता है। तो लोकल होस्ट क्या हो गया? लोकल मशीन पे रन होने वाला सर्वर। और फिर पूछा जाता है सर रिएक्ट का पोर्ट नंबर क्या होता है? तो लोकल होस्ट के बाद कॉलन 3000, तो 3000 3 देन ट्रिपल ट्रिपल 0 3000 आपका क्या है? रिएक्ट का पोर्ट नंबर है। अच्छा, एक सजेशन और मेरा है आप लोगों को कि इस फोल्डर में तो आप एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाओगे, तो आप cd bd ये जो बोले कि cd और देन प्रोजेक्ट का नाम वो कर सकते हो। पर प्रॉब्लम क्या होगी कि एक ही फोल्डर में जब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ओपन रहते हैं तो कई सारे स्टूडेंट्स को कई सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं। तो बेटर वे क्या है? बेटर वे ये है कि आप एक फोल्डर में एन नंबर ऑफ रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स तो बनाओगे, लेकिन एट ए टाइम जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर इंडिविजुअली विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करना है। सर ये क्या बोला आपने? समझ में नहीं आया। जैसे अभी जो मैंने फोल्डर बनाया था वो किस नाम का था? सी ड्राइव में रिएक्ट नाम का था, राइट? अब रिएक्ट नाम के फोल्डर में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया और वो प्रोजेक्ट किस नाम का है? अभी फर्स्ट नाम का प्रोजेक्ट है। ठीक है, वो प्रोजेक्ट किस नाम का है? अभी फर्स्ट नाम का। यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट रेडी है, देखो क्या आ रहा है? cd फर्स्ट और npm स्टार्ट और हैप्पी की। मेरा सजेशन ये है कि जब प्रोजेक्ट बन जाए तो आप सी ड्राइव में रिएक्ट पे जाना। कैसे जाओगे? फाइल, क्या करोगे? ओपन फोल्डर। और जैसे ओपन फोल्डर पे क्लिक करोगे आपको जाना है दिस पीसी में। कौन से ड्राइव में? कम ऑन सी ड्राइव में।
और सी ड्राइव में जाने के जस्ट बाद आप कहाँ जाओगे, तो सी ड्राइव में जाने के बाद रिएक्ट, और रिएक्ट पे जाने के बाद क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट, और इस फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करके यहाँ से क्या कर देना, ओपन फोल्डर। ठीक, यस, आई ट्रस्ट ऑथर्स। आपके सामने प्रोजेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने प्रोजेक्ट का फुल स्ट्रक्चर रेडी है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आता है कि सर हमारे साथ इशू ये है कि हमें थोड़ा सा इसका क्या बढ़ाना हो, कभी फोन साइज, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप इसका फोन साइज नहीं बढ़ा सकते, इजीली बढ़ा सकते हो। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे बढ़ाना है, पर सबसे पहले आपको यहाँ पर एक काम और करना है, और वो काम क्या करना है, अब आप अपने प्रोजेक्ट को रन करके देखो। तो गेट स्टार्ट को क्लोज कर दो, टर्मिनल पे जाओ, और कहाँ जाओगे आप, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पर आप एक कमांड लिख देना npm क्या चीज, स्टार्ट। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे गाइस, आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपके लोकल ब्राउजर पर सडनली डिस्प्ले हो जाएगा, और डिस्प्ले होने के बाद आपको रिएक्ट का जो आइकन है वो आइकन यहाँ पर शो हो जाएगा। और इसका मतलब आपने अपने सिस्टम पे क्या क्या कर दिया है, परफेक्शन के साथ, आपने अपने सिस्टम पे परफेक्शन के साथ क्या कर लिया है, बोलो, आपने अपने सिस्टम पे परफेक्शन के साथ रिएक्ट इंस्टॉल कर लिया है, और ऑल नेसेसरी टूल्स, इतना काम आप लोगों को करना है।